अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। चलिए अपने टॉपिक को, अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। बात चल रही है एग्रीकल्चर की, हमारा टॉपिक भी एग्रीकल्चर ही है, तो इसी को हम अब आगे ले जाएंगे। पहले हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर जो है इसे हम काश्तकारी कहते हैं, ज़मींदारी भी कहते हैं। तो इसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में आपने पढ़ा किस तरह हम नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद सेकेंडरी में सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्रोसेसिंग की जाती है, इन रिसोर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसके अलावा टर्शियरी में फिर हम इसे प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट मिलता है, इसको इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड वगैरह इन्वॉल्व होता है। तो एग्रीकल्चर जो है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। पहली जो एक्टिविटी है वो है एग्रीकल्चर। Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. इसलिए ये प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। इसमें क्रॉप्स उगाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और जो लाइफ स्टॉक होता है, इसमें चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरियां वगैरह। In the world, 50% of persons are engaged in agricultural activity. दुनिया में 50% लोग इसी काम से जुड़े हैं। Two-thirds of India's population is still dependent on agriculture. इंडिया की आबादी के 3 हिस्से इसी पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे। आधे से ज़्यादा हिस्सा इसी पे इन्हिसार करते हैं इंडिया की जो पॉपुलेशन है। अब एग्रीकल्चर के लिए, इस काश्तकारी के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्लाइमेट की, सॉइल की, ये एक अहम चीज़ है इस एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये बहुत ही ज़रूरी है। The land on which the crops are grown is known as arable land. वो ज़मीन जो क्रॉप्स को उगाने के लिए मौजून हो, उसे हम एरेबल यानी कि काबिल काश्त ज़मीन कहते हैं। आगे हम एक मैप भी आपको दिखाएंगे। इन द मैप you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. ये यहाँ पे एक मैप है, जो ग्रीन कलर आपको नज़र आता है, ये इस एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ये वही ज़मीन है, एरेबल लैंड है, काबिल काश्त ज़मीन। जो यहाँ पे ग्रीन कलर आपको नज़र आता है, ये काबिल काश्त ज़मीन है। पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड यहाँ पे ये एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो
अब आप जान गए होंगे कि एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक आता है और दुनिया की 50% आबादी इसी एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। और इंडिया में भी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है, इंडिया पॉपुलेशन, वो भी इस वक्त इसी से वाबस्ता है। और इसके लिए हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए सॉइल और क्लाइमेट का जो रोल है बहुत अहम है। और जो ज़मीन, जिस ज़मीन से हम क्रॉप्स हासिल करते हैं उसे हम एरेबल लैंड यानी कि काबिल काश्त ज़मीन कहते हैं। और ये वर्ल्ड में भी हमें यहाँ पे एग्जिस्ट होता है कि कहाँ कहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, हर एक रीजन में कहीं ना कहीं ये लैंड एग्जिस्ट होती है। ठीक है, तो इसके अलावा एग्रीकल्चर के बारे में तो आपने एक डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है। एक मरतबा फिर मैं आपके सामने ये पढ़ता हूँ। साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। इसे फार्मिंग भी कहते हैं। एग्री के माने हैं सॉइल और कल्चर के माने हैं कल्टीवेशन। अब एग्रीकल्चर से कुछ और कल्चर वाबस्ता है, जहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं कुछ दूसरी चीज़ों का, जैसे सीरी कल्चर है। सीरी कल्चर इनके रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। इसी तरह पिसी कल्चर, यहाँ पे हम ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स में करते हैं। इसी तरह विटी कल्चर है। विटी कल्चर में हम ग्रेप्स को उगाते हैं। और एग्रीकल्चर से एक और है हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। तो ये एग्रीकल्चर से वाबस्ता ये बाकी सब है। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। कल हम इंशाअल्लाह फार्म सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।